आप देख रहे हैं उलमाए रजा ऑफिशियल। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। इमाम हुसैन इन शहादतों को देख रहे थे। आपकी बीवी छोटे बच्चे को लेकर आई थी। अली असगर को कहा इसको पानी पिला लाएं, हो सकता है इस पर रहम कर देंगे। हजरत अली असगर को ले जाकर कूफियों के सामने कहा था, बच्चा तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, इससे तुम्हारी दुश्मनी नहीं, इसको पिला दो, इसकी माँ का दूध सूख गया है, इसको कुछ पानी मिल जाए, 6 माह का है। कूफियों की तरफ से किसी ने तीर चलाया और सीधे अली असगर के गले में आकर चुभा। वो बच्चा हिचकियां लेता हुआ जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दिया। मौला हुसैन के हाथों में ये रोता हुआ बच्चा चला गया। इमाम हुसैन उस वक्त एक तीखा जुमला सुन रहे थे, कड़वा जुमला कूफियों की तरफ से। मारा तो मारा, लेकिन ये कहा, ऐ हुसैन तुम्हारे बेटे को ऐसा पानी पिलाएंगे कि दोबारा नहीं मांगेगा। और सही में इमाम हुसैन खून में लथपथ अपने छोटे बच्चे को सीने से लगाए हुए वापस आ रहे थे। और बच्चा जब खामोश था तो बीबियों को यह लग रहा था कि पानी पिला दिया गया होगा। बीवी आगे बढ़कर पूछती है, बच्चा बहुत खामोश है, पानी पिला दिया गया? इमाम हुसैन ने कहा कि ऐसा पिलाया कि अब दोबारा तुझसे कभी पानी नहीं मांगेगा। यह कहकर के जैसे ही अली असगर को अपनी छाती से अलग करके दिखाया तो गला कटा हुआ है, तीर चुबा हुआ है, हलकूम से खून रस रहा है। बीबियां तुम्हारे सब्र पर हमारी जिंदगियां कुर्बान, हम में से कोई तुम्हारे कदमों तक नहीं पहुंच सकता। तो उन्होंने जो सब्र का मुजाहरा करबला के मैदान में किया है रसूलुल्लाह के खानदान की बीबियों, सलाम हो तुम्हारी आंचलों पर, सलाम हो तुम्हारी इज्जत और अतहर पर। हम में से हमारी जिंदगियां तुम्हारे इस अज़्म के 1/5वें हिस्से को भी नहीं पहुंच सकते। उस छोटे बच्चे को भी लिटा दिया गया। इस शाम गरीबा को याद करते हैं। आज आशूरा का दिन है, आज आशूरा का दिन है इमाम आली मकाम के लिए। इसीलिए शायर ने कहा है कि करबला का खूनी मंजर है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बपा है मियाने अहले बैत। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। इमाम अली मकाम ने देखा ये के बाद दीगरे मेरे भाई गए, मेरे अब्बास के बाजू काटे, मेरे बच्चे को इन्होंने हलक से छलनी करके मार दिया। अली अकबर को भी शहीद किया, कासिम को भी शहीद किया, बचा कोई नहीं था। एक ज़ैनुल आबिदीन बिस्तर से उठ बैठा, जवान शहजादा कहने लगा, बाबा जान मैं जाता हूं। इमाम अली मकाम ने माथा चूमा, कहा, ज़ैनुल आबिदीन तू भी जाएगा तो मेरी नस्ल किससे चलेगी? तुझे जिंदा रहना है, और अगर मेरे मौत के बाद बता इन बीबियों को कौन देखेगा? मेरे घर तो अभी कोई मर्द बचा नहीं, कौन जवान है जो इनका सहारा होगा? लिटा दिया बिस्तर पर, तुम आराम करो। मौला ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद की कुर्बानियों को भी मैं महसूस करता हूं मेरे अजीजों। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो करबला के मैदान में लेटे लेटे देखते थे, जानते हो इनकी जिंदगी कैसी हो गई थी? करबला के बाद जब ये मदीने वापस गए थे तो कभी भी किसी कसाब की दुकान के पास खड़े होते तो रोने लग जाते थे। खुला गोश्त देखते, कोई कसाई जो गोश्त बेचता था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन आते थे तो जल्दी चादर डाल देते गोश्त पर। लोग पूछते क्यों? कहा वो जो इमाम आ रहे हैं ना, अभी ये कच्चा गोश्त देखेंगे रोने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर के गोश्त के टुकड़ों को देखा था। उनकी जिंदगी ऐसी हो गई थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक बार एक कसाई को बुलाया और पूछा, तुम जानवरों को कैसे ज़बह करते हो? कहा किबला रुख लिटाते हैं, पानी पिलाते हैं, पढ़ते हैं और फिर ज़बह करते हैं। चीख मारी और कहा, दुनिया वाले जानवरों को पानी पिलाकर ज़बह करते हैं, मेरे बाप को कूफियों ने 3 दिन की प्यास के बाद ज़बह किया था, मेरे घर वालों को 3 दिन की प्यास के बाद ज़बह किया था। हर कुर्बान होने वाला जानवर पानी पी करके ज़बह होता है। रसूलुल्लाह के घर का शहजादा बगैर पानी पिए दुनिया से गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगी का हाल था। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, गम उनका हक था। कई मर्तबा मदीने वाले उनके पास आते और उनको हंसाने के लिए कोई बातें कहते हैं, आप हंसते नहीं। जिंदगी भर किसी ने आपको हंसते हुए नहीं देखा। लोग कहते गम हो गया, कभी तो मुस्कुराए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते तुम उससे हंसने की उम्मीद रखते हो जिसके सामने उसके बाप के टुकड़े हैं, उसके भाई के टुकड़े हैं, उसके घर की औरतें बेआबरू हो गई,
तुम उसके हंसने की उम्मीद रखते हो। लोगों, खैर करो, शुक्र करो कि आंसू निकलते हैं, यहां तो खून निकलना चाहिए। यकीनन उनके घर पर जो हालात आए, मैं समझता हूं दुनिया में किसी और के पास होते तो इतना बड़ा इम्तिहान नहीं दे सकता था, इतना बड़ा इम्तिहान नहीं दे सकता था। इमाम हुसैन अजीम, उस कायद को लाखों सलाम। अब इस मैदान करबला में बीवियों के सामने आए। सैयदा ज़ैनब जल्दी से एक संदूक लेकर के आई, पेटी लेकर आई और अपने भाई को उस संदूक खोलकर एक जुब्बा पहनाने लगी। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक था। इमाम हुसैन ने कहा, मेरी बहन, मेरी हमशीरा, आज तो क्यों पहना रही है? कहा, भाई जान, ये जुब्बा मेरे अम्मा ने दिया था, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा ने दिया था अपनी मौत से 2 दिन पहले, और कहा था बेटी इसको संभाले रखना, मेरा लाडला एक दिन मैदान में उतरेगा, उस वक्त उसके आसपास कोई नहीं होगा, तू अपने हाथ से उसको यह जुब्बा पहनाना, इसलिए कि उसको उसकी मां से बड़ी मोहब्बत है। इमाम हुसैन को यह कहती हुई वो जुब्बा पहनाती रही। इमाम आली मकाम अपनी मां को याद करके रो पड़े, अपनी मां को याद करके रो पड़े। क्यों ना रोए? एक इमाम मुस्लिम है जिन्होंने एक रिवायत बयान की है, वो कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा था एक बूढ़ी औरत अपने चेहरे पर चादर डाली हुई झाड़ू लेकर मैदान झाड़ रही है। मैं करीब जाकर पूछा, बीबी तुम कौन हो? वो अपना चेहरा नहीं दिखाती और कहती है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा हूं। कहा, यहां क्यों झाड़ रही हो? कहा, कल मेरा बच्चा यहां गिर कर शहीद होने वाला है, इस मैदान की कंकरियां साफ कर रही हूं। मेरे अजीजों, उस फातिमा ज़हरा के इस अजीम लाडले का आखिरी दीदार है, जिसके हलकूम को मेरे मुस्तफा ने चूमा है, उनका आखिरी दीदार है। जो दोषे पैगंबर का राकिब सवार है, उसका आखिरी दीदार है। जिनसे शरीयत मुस्तफा चली, उसका आखिरी दीदार है। रसूलुल्लाह का जुब्बा पहना, अमामा पहना, हैदर कर्रार की तलवार जुल्फिकार हाथ में ली, जाफर तैयार का पट्टा और हजरत अमीर हमजा का नेजा हाथ में लिया। सारे तबर्रुकात एक साथ ज़ेबतन किए। इमाम आली मकाम ये सारे तबर्रुकात पहनकर खीमे से निकलना ही था कि औरतों की आवाजें आ गई। कहा, छोटी सकीना आई और कहा, बाबा जान, ये कूफी तो 6 माह के बच्चे को पानी न पिला सके, आपके बाद ये हमारे साथ क्या करेंगे? आप किसके हवाले हमें छोड़ रहे हैं? इमाम हुसैन ने सिर्फ इतना कहा, सकीना, अल्लाह उसके रसूल के हवाले तुम्हें करके जा रहा हूं। सैयदा सकीना से कहा, बेटी चाहे जैसे भी हालात हो जाए, तू अपने हिजाब की पाबंदी रखना, तू अपने पर्दे की पाबंदी रखना। ये आखिरी वसीयतें थी अपने खानदान की अहली औरतों के लिए। और बीबियां ये चेहरा देखती रह गई। मेरे अजीजों, हम तो जनाजा जाते हुए लोगों का देखते हैं, रो पड़ते हैं, लेकिन वो जिंदा जावेद घर से जब रुखसत हो रहा है दूल्हा बनकर, घोड़े पर सवार हुआ, और वो अजीम उनका घोड़ा, जो वफादार घोड़ा, जो हर जंग में आपके साथ रहा, आज वो घोड़ा भी बढ़ने को तैयार नहीं था। आगे बढ़ने को उसको एड़ लगाई, उसको मारा, आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। मौला हुसैन ने देखा, घोड़े से उतरकर बीबी सकीना उसकी टांगों को पकड़े हुए बैठी हुई है और बार बार घोड़े से कहती जाती है कि ए घोड़े, ए सवारी, मेरे बाबा जान को न लेना, इसलिए कि आज अगर तू सवार करके ले जाएगा तो ये वापस नहीं आएंगे। नन्ही सकीना को आपने गोद में उठा लिया और कहा, इस अजीम सवारी को ना रोकना, इसलिए कि आज मेरे इम्तिहान का दिन है और तुम्हारे सब्र के इम्तिहान का दिन है। ये कहते हुए इमाम आली मकाम घोड़े को दौड़ा दिए। यह आखिरी दीदार था। फिर मैं हुसैन की तरफ से जो ये शहजादा गुलगू खबा रसूलुल्लाह का यह हसीन शहजादा निकला, तो मैदान करबला में आकर फिर वो खुतबा दिया जो हुर बिन यजीद के सामने दिया था, अम्र बिन साद के सामने दिया था। आज 10वीं मुहर्रम थी, जुमा का दिन था और ऐन जोहर का वक्त है। उस वक्त हुसैन आजम करबला के रेगजारों में खुतबा देते हैं। अल्लाह की हम्द बयान की, रसूलुल्लाह पर दुरूद व सलाम भेजा और कहा, कुफी हो, क्या तुम्हें मेरी निस्बत पता है? मैं उस फातिमा का बेटा हूं जो रसूलुल्लाह के जिस्म का टुकड़ा है। क्या तुमने मेरे मुतालिक नहीं सुना? मेरे आका ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। क्या तुम्हें मेरी निस्बतें नहीं मालूम? और अगर इन हदीसों पर तुम्हें शक है तो अभी जाबिर बिन अब्दुल्लाह मौजूद है, अबू सईद खुदरी मौजूद है, अभी कई सहाबा रसूलुल्लाह के मौजूद हैं, उनसे जाकर तहकीक कर लो, क्या मेरे रसूल ने ये मेरे मुतालिक नहीं फरमाया? और क्या तुम्हें यह ज़ेब देता है कि तुम रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हो और उसी रसूल के बेटे के खून से अपने हाथों को रंगीन करो?
یہ خطبہ ایسا دردناک تھا, کوفیوں میں اس کا اثر ہو گیا, کوفیوں کے دلوں کے اندر ایک رعب طاری ہو گیا. قریب تھا کہ وہاں بغاوت ہو جاتی, قریب تھا کہ لوگ تلواریں چھوڑ دیتے, قریب تھا کہ لوگ نیزے پھینک دیتے, ہلچل مچ جاتی, کیونکہ رسول پاک کے شہزادے کی زبان میں جو اثر تھا وہ کمال کا تھا. خطبہ سن کر کوفیوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے, رونے لگ گئے تھے. ایک طرف حسین اپنے خیمے کی طرف دکھاتے اور کہتے, میرا کون سا بچہ اب بچا ہوا ہے, میرا کون سا بھائی اب بچا ہوا ہے, دیکھو تم نے میرے خیمے کو لوٹ لیا, میرے گھر کے ٹکڑے کر دیے, اب بھی اگر تم چاہتے ہو تو میں معاف کرنے کو تیار ہوں, میرے خون سے رنگین نہ کرو اپنے ہاتھ. کوفیوں پر جب یہ تقریر اثر کرنے لگ گئی, عمرو بن سعد کھڑا ہو گیا. شمر دل جوشن جو حرام الدہر کمینہ انسان تھا, ذلیل ترین انسان تھا, وہ کھڑا ہوا اور وہ بھی فصیح و بلیغ خطبہ دیتا تھا. کھڑے ہو کر کے اس نے گالیاں دینا شروع کیا, آپ کی عزت پر حملے کرنا شروع کیا. کہا یہ کذاب ابن کذاب ہے, جھوٹا جھوٹے کا بیٹا ہے, نعوذ باللہ. سب کو گالیاں دیا اور اس کے بعد کوفیوں سے کہا, اگر تم میں سے ایک بھی بغاوت کر گیا تو میں یزید کے سامنے لکھ کر بھیجوں گا, تمہاری نسلوں کو ختم کر دیا جائے گا, تمہارے خاندان اجاڑ دیے جائیں گے, کوفہ کو تہس نہس کر دیا جائے گا. خبردار کوئی حسین کی تقریر پر دل پذیر نہ ہونے پائے. اس کے بعد شمر ذل جوشن کی تقریر اثر کر گئی. پھر لوگوں سے کہا گیا, ہم حسین کی تقریر سے مائل نہیں ہیں, ان کی طرف رغبت نہیں کرتے, ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں. امام حسین نے کہا, اتمام حجت کے لیے مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ لیا, اب تمہاری مرضی, آؤ مقابل کے لیے. اب مقابل کے لیے جو لوگ آئے, حذیل ایک شخص تھا, اس کے بعد ایک عبداللہ بن سمدانی تھا, اور کئی لوگ ایسے ایک کے بعد دیگرے آتے رہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دو نہیں, کئی لوگوں کو مار کر گراتے رہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 100 کے قریب لوگوں کو زخمی کر چکے تھے. تنہا علی کا لال ہزاروں میں گھر گیا, فاطمہ کا گل آزار, یہ فاطمہ کا شیر ہزاروں میں گھر گیا. عزیزان گرامی وقار, امام حسین لڑتے رہے, کئی لوگوں کو زخمی کرتے رہے, اور اس کے بعد وہی معاملہ, پیاس کی شدت, پیاس کی شدت, بیٹوں کا غم الگ ہے, بھائیوں کی لاشیں الگ ہے, بیویوں کا اکیلا ہونا الگ ہے. کتنا بوجھ لے کر میرا حسین لڑ رہا تھا, کتنی ذمہ داریاں لے کر یہ گھوڑے کا شہ سوار تھا. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقابلہ کرتے رہے, تھک کر کے ان کی گردن جھک جاتی تھی, پھر تلوار اٹھاتے تھے, پھر لڑتے تھے, یہاں تک کہ عمرو بن سعد نے اور شمر دل جوشن نے, خولی بن یزید نے, یہ سارے لوگوں نے بھڑکایا اور کہا, ایسے نہیں جیسے اس سے پہلے ان کے خاندان کے بیٹوں کو پہنچایا گیا ہے موت کی تک, اسی طرح ان کے ساتھ بھی مقابلہ ہوگا. حسین ابن علی کے پاس 200 سواروں کو لایا گیا اور ہر جگہ سے تیر برسایا گیا. کبھی حسین کے جسم پر ادھر سے تیر آئے, ادھر سے تیر آئے, اپنے ڈھال سے بچاتے رہے, یہاں تک کہ تاریخ نگاروں نے بتایا ہے آپ کے جسم مبارک پر 72 تیر لگ گئے تھے. کوئی جسم کا حصہ باقی نہیں تھا, چہرے پر بھی, سینے پر بھی, کندھوں پر بھی, پنڈلیوں پر بھی, رانوں پر بھی, پیٹ پر بھی, پیٹ پر بھی, ہر جگہ چیروں سے بوچھار. ہر تیر جاتا جسم میں پیوست ہوتا, ہر تیر جاتا جسم میں پیوست ہوتا. امام حسین کے پاس اتنا موقع بھی نہیں تھا کہ وہ تیروں کو نکال لیں, اور یہاں تک کہ گھوڑے سے اتر کر لیٹنے کا ارادہ کیا کیا, آپ کو یہ غم ستانے لگا زمین پر لیٹنے کے لیے جسم بھی باقی نہیں ہے. لیٹتے تو کوئی نہ کوئی تیر پر ہی لیٹتے, اور تیر اندر چلا جاتا. گھوڑے پر ہی سوار رہے, گھوڑے پر ہی سوار رہے. پھر پکار کر کہا, اے لوگوں دیکھو, پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلامی حکومتیں ہیں اذانیں ہو رہی ہوں گی, اور منبر پر خطیب خطبہ دے رہا ہوگا, میرے نانا کا خطبہ پڑھ رہے ہوں گے, جمعہ کا دن ہے, رسول اللہ کا خطبہ دے رہے ہوں گے. جمعہ کے دن لوگ نماز کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. کیا تم میں سے کسی کے اندر اتنی سخت نہیں ہے, اتنی جرأت نہیں ہے کہ رسول اللہ کے نواسے کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت دیا جائے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاؤ. کوفی ہٹ گئے, یہاں تک کہ تلواروں سے جو مقابلہ کرنے والے نامرد گیدڑ تھے, قریب آنے کو تیار نہیں تھے. تیروں سے بوچھل کر دیا, چھلنی کر دیا, لیکن قریب آنے کو کوئی تیار نہیں. دور سے تیر پھینک کر کے حملہ کر رہے تھے. امام علی مقام ان کے تیروں کی طرف کوئی نظر نہیں فرمائی, اور ان کی طرف نظر انداز کرتے ہوئے
घोड़े से आप पहली मर्तबा उतरे थे और मैदान करबला में निहायत ही खुशू खुजू के साथ आपने नमाज के लिए रकात बांध ली। तारीख में यह बताया गया चाहे वो आपने नमाज की रकात के लिए बांधा हो या फिर अल्लाह करीम की बारगाह में सजदा किया हो, जो भी हो इबादत ही थी। उनका कदम कदम वहां इबादत था, उनका लम्हा लम्हा वहां इबादत था। इमाम आली मकाम थकान से चूर थे। उसके बाद जब आपका सर सजदे की तरफ गिर पड़ा, आप सजदे की तरफ गिरे, खोली बिन यजीद, शिमर दिल जोशिन, दुनिया के बदतरीन लोग थे, करीब आए। एक शख्स ने आपकी पीठ पर पांव रखा, दूसरे ने आपकी गर्दन पर तलवार रख करके आपकी गर्दन मुबारका को जिस्म से अलग कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियां ने अहले बैत, तन्हा अली का लाल खारों में घिर गया, फातिमा का लाडला हजारों में घिर गया। हुसैन इब्न अली की शहादत हुई, लोगों में आवाजें बुलंद हो गई, तबल बजने लग गए, नक्कारे बजने लग गए, झंडे उठा दिए गए और उसके बाद जश्न का माहौल था। इधर से बीबियां ये कहती रह गई, सकीना कहती रह गई, बाबा को हम आखिरी मर्तबा एक ही बार देख सके। अब उसके बाद मैदान करबला की हालत ये थी, हुसैन सुबह से लाशें उठा रहे थे, एक हुसैन की लाश उठाने वाला कोई जवान नहीं था। वो लाश मुबारका वहीं पड़ी रह गई और जिसमें अकदस करबला के मैदान में वैसी ही रह गया। कूफी यजीदी इतनी भी अपने अंदर अखलाकी जुर्रत नहीं रखते थे कि लाश को उठा करके रख दिया जाए। मैदान करबला में बिखरी हुई लाशों पर वो घोड़े दौड़ाते हुए अपनी सिमत निकलते रहे, अपने और जाते रहे। और हुसैन इब्न अली की शहादत के बाद आसमान रंगीन हो गया होगा। इस सूरज ने आज तक ऐसा वाकया देखा नहीं होगा। जमीन खून बहा चुकी होगी और फिर करबला के मैदान से यह पैगाम रहती दुनिया तक पहुंचाया जाएगा कि जालिम कुत्तों ने हमला करके मेरे नबी के घराने को काट तो दिया, लेकिन ऐ कुत्तों बताओ, तुम्हारे यजीद नाम का कोई बच्चा भी दुनिया में मिलता हो तो लाकर खड़ा करो, लेकिन ना ला सकोगे न यजीद की जरूरत, ना उसकी औलाद, ना उसका नाम। हाँ, अगर गली कूचे में कहीं पर भी जाओगे तो हुसैन नाम का हर बच्चा हमारे मोहल्ले में नजर आएगा। इसी को शायर ने कहा है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सलाम तुरबत हुसैन पर, तू न रहता तो न रह जाती सदाकत ऐ हुसैन, कलमा तौहीद है तेरी शहादत ऐ हुसैन, फिर जमाने नौ को है, फिर यजीदियत के दौर का आने का है एहतिमाल, फिर जमाने नौ को है तेरी जरूरत ऐ हुसैन, तेरी जरूरत ऐ हुसैन। ऐ मेरे अजीजों, ऐ गुलामों, ऐ जानिसारान अहले बैत, अल्लाह करीम हमें करबला के इन खाकसारों में शुमार फरमाए और खानदान अहले बैत के कुत्तों में हमारा शुमार फरमाए। खड़े होकर करबला के जानिसारों की बारगाह में हम सलाम अकीदत पेश करें और उसके बाद